अस्सलामुअलैकुम। मौला मुत्तकियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 178 में फरमाते हैं, दूसरे के सीने से कीना और शर की जड़ को इस तरह से काटो कि खुद अपने सीने से उसे निकाल फेंको। मौला के इस कौल में दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, कीना और शर। कीना मतलब दिल के अंदर कोई बुराई है, कोई उसका बुग़्ज़ है, कोई अनाद है, उसकी तरफ से कोई नफ़रत है। या शर होता है कि वो शरारत करता है, आपके साथ ज़्यादती करता है, आपको तंग करता है। ये कीना और शर, ये दो चीज़ें अगर चाहते हो कि दूसरे के दिल से वो जड़ से ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए क्या करना है कि आपके दिल में जो कीना और शर है उसको आप जड़ से उखाड़ फेंकें, निकाल दें। ये सुनने के बाद आम तौर पर जहन में एक शैतानी वसवसा ये आता है कि हमारे दिल से निकाल देने से, या हम अगर उसको अलग कर देंगे, इस तरह का शर ख़त्म कर देंगे, कीना निकाल फेंकेंगे, नफ़रत अपने दिल से निकाल देंगे, दूसरे पर इसका क्या असर होगा? जी ज़रूर, इसका बहुत गहरा असर होगा। और वो ऐसे होगा कि जब आप अपने दिल से उसकी नफ़रत निकाल देंगे, जड़ से निकाल देंगे, तो खुद ब खुद एक सॉफ्ट कार्नर उसके लिए आपके दिल में पैदा हो जाएगा। आप उससे मोहब्बत ना भी करने लगें तो उससे कम से कम आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रवैया, आपका उससे मेल जोल का अंदाज़ वो बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप उसके साथ गर्म जोशी से गले नहीं भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप उसके साथ नफ़रत का इज़हार भी नहीं करेंगे, आपकी नज़रें उससे मोहब्बत का तकाज़ा अगर करेंगी, तो वो ज़रूर उसके अंदर जो कीना और शर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाएगा। कीना कम होगा तो उसका शर भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा और उसके दिल में भी वही सॉफ्ट कार्नर पैदा होगा। वो एक फितरी अमल है कि अगर आप किसी का जवाब, उसकी बुराई का जवाब बुराई से देते हैं, तो वो नफ़रत और दुश्मनी, अनाद, ये चीज़ें बढ़ती हैं। और जब ये बढ़ती हैं तो शरारत और दूसरे के ऊपर उसका एक्शन का रिएक्शन, ये सारी चीज़ें, दुश्मनी वगैरह, ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर हम अपने ही दिल से इस तरह की चीज़ें निकाल फेंकें तो यकीनन उसके दिल में भी नफ़रत ज़्यादा देर तक नहीं पनप सकती और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल से भी वो नफ़रत और शर और कीना जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा। शुक्रिया।